आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सारदा गवर्नमेंट इंडिया पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करें, बेल आइकन दबा करके रख लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। खबरों की इस श्रृंखला में आप सभी लोगों से काफ़ी सारे महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि आप सभी लोगों को हमारी वीडियोज़ का बेसब्री से इंतज़ार रहता है और वो इसलिए कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है, क्योंकि आपको पता है कि हम लखनऊ में हैं और कल हमारा मिलने का प्रोग्राम सेट था। तो सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे। वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। सर्वप्रथम मैं आप सभी लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि जितने प्रयास आप सभी लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए करते हैं, उससे 10% का प्रयास आप सभी लोग इस चैनल को प्रमोट करने के लिए भी करिए, ठीक है ना? क्योंकि आप सभी लोगों के आशीर्वाद के दम पे ही ये चैनल आगे बढ़ता है, चाहे वो हमारे छोटे भाई बहन हो या हमारे बड़े भाई बहन हो। आप सभी लोगों से बहुत सारी उम्मीदें आपके इस भाई को होती है, तो आप लोग ये चीज़ें अवश्य ही करिए ताकि थोड़ा सा एडवांटेज मिल सके। हम अपना सकल सूरत इसीलिए ऐसा बना करके गए थे ताकि आदरणीय मुख्यमंत्री और माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया को हम लोग अपनी स्थितियों को रियलाइज करवा सकें, ठीक है ना? और सारी चीज़ें उनसे हम अपने मन के भावों को उनसे व्यक्त कर सकें। अगर वो हमें देखते हैं तो जाहिर सी बात है उनको अन्य विद्यार्थियों की जो है स्थितियों परिस्थितियों का जो कहते नहीं कि आभास है वो हो जाएगा। तो देर न करते हुए आप लोगों को सारी अपडेट देंगे। जो विद्यार्थी टीजीटी पीजीटी 2016-2021 की याचिका में सम्मिलित होना चाहते हैं उनके लिए ये लास्ट अवसर है। अगर सम्मिलित होना है तो फटाफट हो जाएं, क्योंकि अब 2 से 3 दिन के भीतर वकीलों का पैनल पूरा तरीके से सेट कर दिया गया है। 5 वकील नामित किए गए हैं आपके माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए और 27 वकील नामित किए गए हैं आपके बेसिक शिक्षा विभाग के लिए, ठीक है ना? और प्रवक्ता वर्ग के लिए अलग से किए गए हैं 15 वकील और 5 वकील जो है टीजीटी वर्ग के लिए किए गए हैं। ऐसे पूरे वकीलों का पैनल बनाया गया है जो कि आप लोगों के कोर्ट केसेस देखेंगे, ठीक है? तो अब फाइनल हो गए हैं। तो पहले हम बात करते हैं अपने माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया से। हम लोग गए थे मुलाकात करने के लिए, तो उन्होंने बड़ी ही संजीदगी के साथ हम सभी लोगों की बातों को सुना है। क्या क्या मुद्दे उनके सामने हम लोगों ने रखे हैं, ये सारी बातें हम करेंगे आप सभी लोगों से, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। पहली जो बात उनसे हम लोगों ने की वो थी टीजीटी पीजीटी 2022 के संबंध में, कि टीजीटी पीजीटी 2022 के आवेदन लिए लगभग 2.5 साल हो रहा है। परीक्षाओं के लिए माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रतीक्षा करता रहा, लेकिन शासन ने सदस्यों को नामित नहीं किया। उसके बाद अध्यक्ष महोदय भी रिटायर हो गए। फिर शिक्षा सेवा चयन आयोग बनने की प्रक्रिया स्टार्ट हुई और 3-4 साल तक वही चलती रही। शिक्षा सेवा चयन आयोग बनने के बाद जो बातें क्लियर होनी चाहिए थी, और ये समय काफ़ी निकलता चला गया। फिर आवेदन को 1 साल बीता, 2 साल बीता, अब 2.5 साल 3 साल बीत रहा है। विद्यार्थियों को प्रतीक्षा है अपनी परीक्षा को लेकर के, आखिर ये परीक्षा कब होगी। और आपने नेता प्रतिपक्ष या अपोजिशन पार्टी के एक विधायक के सवाल के संबंध में एक जानकारी दी थी माध्यमिक शिक्षा विभाग के संदर्भ में कि हमारे पास 25,000 से अधिक पद रिक्त हैं और तदर्थ शिक्षकों को भी सर्वोच्च न्यायालय ने बाहर कर रखा है। उनको आप पूर्णकालिक शिक्षक के रूप में अब नियुक्त नहीं कर सकते, तो उनके भी लगभग 34,390 पद रिक्त हैं। कुल मिला करके अगर देखा जाए तो अराउंड 30,000 जो है पोस्ट आती हैं। आपने 25,000 का लिखित तौर पर जवाब दिया था विधानसभा में ही, और ये सारी चीज़ें होने के बाद भी 4,163 पदों का विज्ञापन आया था। प्रतिवर्ष 10,000 से अधिक अध्यापक रिटायर हो जाते हैं।
जिसकी वजह से समस्याएं होती हैं। विद्यार्थी, चूँकि मैं स्वयं भी अध्यापक हूँ, तो मेरे कॉलेज में लगभग 21 अध्यापकों का स्टाफ होना चाहिए। प्रेजेंट टाइम में काम कितने कर रहे हैं? केवल 5। प्रिंसिपल को मिलाकर के केवल 5। ठीक है, कि पहले होता नहीं कि संस्था प्रधानों को पढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, ठीक है ना, वो सिर्फ मैनेजमेंट देखते थे, कॉलेज का प्रशासन देखते थे। लेकिन अब हमारे प्रिंसिपल साहब भी पढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि अध्यापक नहीं है। तो ऐसी परिस्थितियों में ये परीक्षा कब होगी? पहला। दूसरा ये कि क्या इसमें पदों की संख्या बढ़ेगी? तीसरा ये कि शिक्षा सेवा चयन आयोग अपने फुल स्ट्रेंथ में कब काम करेगा? चौथा ये कि टीजीटी पीजीटी में जैसे एज को मैक्सिमाइज करने की बात सामने आ रही थी कि 21 से लेकर के 40 ईयर तक ये सारी चीज़ें जो है वो की जाएगी, ये कहाँ तक उचित है? चौथा यह कि एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता में अहर्ता का विवाद समाप्त हुआ तो नियमावली का विवाद शुरू। आखिर नियमावली अगर बन करके भेजी गई तो शासन उसको अप्रूवल क्यों नहीं दे रहा है? एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन कब तक आएगा? और उसमें जो विद्यार्थी ओवर एज हो चुके हैं उन विद्यार्थियों को कहाँ किस तरीके से एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा? साथ ही साथ एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता को क्या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ही कराएगा या शिक्षा सेवा चयन आयोग से करवाने की प्लानिंग है? इन तमाम सवालों के जवाब आदरणीय माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया ने दिया है। मैं आप लोगों को एक एक करके बताता हूँ, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा। टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए उन्होंने कहा कि टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए केंद्रों के निर्धारण की प्रक्रिया स्टार्ट करने के संदर्भ में शिक्षा सेवा चयन आयोग को निर्देशित किया जा चुका है। उनको सेंटर मिल जाते हैं तो ये परीक्षा दिसंबर में हो जाएगी। और यदि उनको सेंटर मिलने में दिक्कत होती है तो जितने सेंटर उनको मिलते हैं, ठीक है ना, मंडल स्तर पे पेपर होना है, तो जितने सेंटर उनको मिलते हैं उन्हीं सेंटरों पर उनका पेपर चलता रहेगा। मतलब स्पष्ट है कि आपकी परीक्षा 15 दिन भी हो सकती है, मतलब 30 शिफ्ट में, ठीक है, 15 दिन से 30 शिफ्ट में। लेकिन अब एक ही विद्यालय में अगर लगातार 15 दिन 20 दिन पेपर कराया जाए तो क्या वो विद्यालय तैयार होगा इस चीज़ के लिए? भले वो सरकारी विद्यालय हो, अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय हो, लेकिन क्या वो विद्यालय हर दिन परीक्षा कराने के लिए पूरी तरीके से तैयार होगा? एक महीने में क्या वो लगातार 15 दिन तक पेपर करवा पाएगा? ऐसी स्थितियों में क्या दिक्कत होगी कि विद्यालय का जो मतलब पढ़ाई का जो तंत्र है वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाएगा। तो सारा चीज़ का मैनेजमेंट देख करके ही करना पड़ेगा, ठीक है। दिसंबर में अगर ये शीतकालीन अवकाश, दुनियादारी, ये सारी चीज़ें भी होती है तो कुछ शिफ्ट आप सब लोगों के इसमें कराए जाने के पर विचार किया गया, क्योंकि शिक्षा सेवा चयन आयोग को ये निर्देशित किया गया था कि आप सेंटरों को निर्धारित कर लीजिए, सेंटरों की जानकारी प्राप्त कर लीजिए। मैंने उनको पत्र भी दिखाया जो शिक्षा सेवा चयन आयोग ने सेंटरों के निर्धारण के लिए जारी किया था। तो उनको जानकारी ये दी गई कि लगभग 1,500 विद्यालय इनको प्राप्त हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि ये तो अधिकारियों से बात करने पर पता चलेगा कि कितने आवेदन हुए हैं, कितने सेंटरों की इनको आवश्यकता है, ये सारी चीज़ें क्लियर की जाएंगी। और ये बातें आप सभी लोगों को 5 नवंबर के अंदर अंदर जो है शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से भी क्लियर कर दी जाएंगी कि वो परीक्षा इस वर्ष कराना चाहते हैं अथवा नेक्स्ट ईयर कराना चाहते हैं। वैसे माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदय ने कहा कि ये परीक्षा आप सभी लोगों की यदि गर्मियों में हो तो इस परीक्षा को हम लोगों को करा पाने में थोड़ी सी सुगमता हो जाएगी, क्योंकि विद्यालय उस समय रिक्त रहते हैं, पूरी तरीके से खाली रहते हैं। तो अगर हम 1 महीने के अंदर हम 15 दिन 20 दिन भी ये पेपर कराते हैं, ठीक है ना, शिफ्ट वाइज पेपर कराते हैं, तो हमें समस्या नहीं होगी। और सेम यही कंडीशन आपकी शिक्षा सेवा चयन आयोग भी इसको बोल रहा है। लेकिन हम लोगों का कहना यह था कि लगभग 2.5 वर्ष बीत चुके हैं आवेदन किए हुए, और आवेदन करने के बाद विद्यार्थियों को पढ़ने का कोई रास्ते नहीं सूझ रहा है कि वो पढ़ाई किस चीज़ के लिए करें। आप लोग तो चुनावों में व्यस्त हो जाते हैं, नफा नुकसान तोलने लगते हैं कि हमको हमारी पार्टी कहाँ जीत रही, कहाँ हार रही, अगर हार रही तो किस वजह से हार रही है।
लोकसभा चुनाव में भी यही चीज़ें आप लोगों को देखने के लिए मिली। हम लोगों का फीडबैक का जो रिजल्ट था वो भी यही चीज़ बोल रहा था कि सरकारी नौकरियों में भर्तियां नहीं हो रही। अब पुलिस कांस्टेबल के लिए जाहिर सी बात है कि डीएलएड और बीटीसी वाले विद्यार्थी या बीएड के विद्यार्थी तो आवेदन करते नहीं हैं, तो समस्या हो जाती है। इस पर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा था कि नहीं, परीक्षा जो है हम इसी वर्ष कराने पर पूरा जोर दे रहे हैं और अधिकारियों से वार्ता करने के उपरांत विद्यार्थियों को परीक्षा तिथियां घोषित कर दी जाएंगी विद्यार्थियों के लिए। रही बात हमारे टीजीटी पीजीटी के नए विज्ञापन की, तो मैं आप लोगों को बता दूं टीजीटी पीजीटी के नए विज्ञापन 10 दिसंबर तक जारी होंगे, ठीक है ना, क्योंकि दिसंबर में ही इनकी प्रक्रिया स्टार्ट होगी। क्योंकि शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो वार्षिक परीक्षा कैलेंडर है, मतलब 2025 का, वो परीक्षा कैलेंडर आप सभी लोगों को लगभग 15 दिसंबर के बाद ही देखने के लिए मिलने वाला है, ठीक है ना। और टीजीटी आपकी एक चरण की हो रही, तो एलटी ग्रेड को भी एक ही चरण पे कराने पर बात उन्होंने कही है कि एलटी ग्रेड भी आपकी एक ही चरण की परीक्षा होगी। और जब विद्यार्थियों की संख्या कम कर दी जाएगी एक शिफ्ट में, तो जाहिर सी बात है कि मैनेजमेंट उस चीज़ को हैंडल कर सकता है, प्रशासन उस चीज़ को हैंडल कर सकता है। तो यहाँ पे 2 चरण कराने वाली बात ही समाप्त हो गई, ठीक है ना। और जो पद रिक्त हैं टीजीटी पीजीटी के, क्या उन पदों में किसी तरीके का इंक्रीजमेंट 2022 के विज्ञापन में किया जाएगा, जिस पर उन्होंने कहा कि इनमें अधिकारियों को क्या सुगमता लगती है। सारी चीज़ें हम क्लियर करने के बाद जितने पद जोड़ना तार्किक होगा, वैधानिक होगा, उतने पद इसमें जोड़ दिए जाएंगे, ठीक है ना। और वैकेंसी को ठीक ठाक प्रारूप में लाया जाएगा ताकि विद्यार्थी आराम से कंपटीशन कर सकें, बेहतरीन ढंग से पेपर दे सकें। उनका इशारा साफ साफ था कि 2 से 2,500 पद जो है आप लोगों को दिए जाएंगे टीजीटी वर्ग के लिए, ठीक है ना। और जो पद आपके रिक्त हैं, चाहे वो तदर्थ शिक्षकों के हों, क्योंकि तदर्थ शिक्षकों को समायोजित करने पर गवर्नमेंट नीति बना चुकी है और कुछ लोगों को समायोजित किया भी जा चुका है। कुछ लोग अभी उसका विरोध कर रहे हैं, तो उनको हो सकता है जुलाई में कर दिया जाए, क्योंकि इस बार का जो सत्र है वो आप सभी लोगों का जुलाई में ही जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं, आप लोगों को मैं स्पष्टीकरण दे दिया हूँ कि शिक्षा सेवा चयन आयोग कब तक काम करेगा। इस पर उन्होंने कहा है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग में अभी जिन अधिकारियों की कमियां हैं, उन अधिकारियों की कमियां भी हम लोग 10 दिन के भीतर कंप्लीट कर देंगे। चुनावी प्रक्रिया में थोड़े से मुख्यमंत्री महोदय उलझे हुए हैं, जिसकी वजह से एलटी ग्रेड 86 प्रवक्ता के नियमावली को मंजूरी नहीं दी जा चुकी है, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय ने उस चीज़ को अप्रूवल दे दिया है। अब ये कैबिनेट से मंजूरी मिलने के उपरांत ही ये चीज़ें हो पाएंगी। कैबिनेट की मीटिंग क्यों नहीं हो पा रही है, इसके संबंध में जब पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री महोदय को समय नहीं है इस समय। अच्छा, समय नहीं है तो फिर भी बनारस में जाकर के 300 रुपये का चेक बांट रहे हैं, है ना। ये चीज़ें भी मैंने पूछ ली कि भैया 300 रुपया का चेक बांटने के लिए संस्कृत विद्यालयों में विद्यार्थियों को 300 रुपये का चेक बांट रहे हैं, वहाँ पे शो ऑफ कर रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, अयोध्या में दीपोत्सव मना रहे हैं, है ना, सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो अगर ये चीज़ें हो सकती हैं, तो क्या 5 मिनट में कैबिनेट की मंजूरी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वही तो मुखिया हैं, कैबिनेट के सर्वे सर्वा तो वही है ना। तो कैबिनेट बाय सर्कुलेशन से क्या भाई, जो नियमावली भेजी गई थी उस चीज़ को हम प्रस्तावित करते हैं, ठीक है, ये अप्रूव करते हैं, विज्ञापन जारी हो जाएगा, विद्यार्थी अपनी तैयारियों में लग जाएंगे, क्या दिक्कत है। इस पर उन्होंने कहा कि यह शासन का नीतिगत मामला है और इस चीज़ को हम लोग जो है गंभीरतापूर्वक विचार कर रहे हैं। हमने कहा गंभीरतापूर्वक विचार करते करते तो लगभग 4 साल से 6 साल बीत गए, अभी तक ये गंभीरता ना तो खत्म हुई है, ना ही विचार खत्म हुआ है। और इसी की वजह होती है कि जब हम सभी लोग ग्राउंड फील्ड में जाकर के चुनाव प्रचार करने की कोशिश करते हैं, तो सबसे बढ़िया कि आप लोग तो जो है मतलब आम विद्यार्थियों को फेस करते नहीं हैं, आम विद्यार्थियों को फेस करने के लिए हम लोग जाते हैं, फिर दिक्कतें होती हैं। इस पर उन्होंने स्पष्टीकरण दे दिया कि आप लोगों का एलटी ग्रेड 86 प्रवक्ता का विज्ञापन नवंबर महीने में जारी हो जाएगा। आवेदन आप लोगों की पूरी प्रक्रिया जो है वो दिसंबर मिड तक कंप्लीट कर दी जाएगी। परीक्षा नेक्स्ट ईयर होगी आपकी एलटी ग्रेड 86 प्रवक्ता के लिए। विज्ञापन आप सभी लोगों का नवंबर महीने में आ रहा है, ये बात उन्होंने स्पष्ट कर दी है कि इसके लिए जो है मुख्यमंत्री महोदय से वार्ता करेंगी वो स्वयं और स्पष्टीकरण देंगी। हमने कहा जीआईसी और जीजीआईसी कॉलेजेस के जो
प्रारूप हैं वो दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं, बिगड़ते जा रहे हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में विद्यार्थी क्या पढ़ पाएंगे? और अगर ऐसी कोई स्ट्रेटजी हो कि भाई सरकारी विद्यालय सभी बंद हो जाए, अभिभावक अपने बच्चों को भेजना ही बंद कर दे, सारी चीज़ें प्राइवेट संस्थानों को दे दी जाए, तो वो बात अलग है। उन्होंने इस चीज़ से साफ साफ इनकार किया है कि नहीं, जो प्रक्रियाएं हैं उन प्रक्रियाओं को कंप्लीट कर लिया गया है। माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय ने LD ग्रेड GIC प्रवक्ता की नियमावली और TGT PGT की नियमावली को अप्रूव कर दिया है, और जो भी उनकी नीतिगत विसंगतियां थीं उनको दूर कर दिया गया है। शैक्षिक अर्हताओं को क्लियर कर लिया गया है। बस मुख्यमंत्री महोदय के पास क्योंकि नियुक्ति और कार्मिक होने के कारण जो है मामला थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ है, लेकिन बहुत जल्दी उसको भी फाइनल करा लिया जाएगा। हमने जब पूछा कि LD ग्रेड GIC प्रवक्ता का विज्ञापन कब तक आएगा, एकदम अप्रूव्ड डेट बताइए, कब तक ये विज्ञापन जारी हो सकता है, तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि 15 नवंबर के पहले LD ग्रेड GIC प्रवक्ता का विज्ञापन लोक सेवा आयोग के माध्यम से जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, अभी लोक सेवा आयोग में जो चीज़ें चल रही हैं उथल पुथल, वो बात की है। अभी मुख्यमंत्री महोदय की बातें आपको बताएंगे तो खुद ही समझ में आएगा। ये सारी चीज़ें हमारी क्लियर होगी। और दिसंबर में परीक्षा कराने पर जोर माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय का भी है, और शिक्षा सेवाचयन आयोग भी चाहता है कि इस परीक्षा को करा लिया जाए। लेकिन अभी तक इन्होंने फर्मों का चयन तक नहीं किया कि कौन सी परीक्षा एजेंसी जो है उस चीज़ का कौन सी परीक्षा एजेंसी परीक्षा कराएगी। इस प्रक्रिया में उन्होंने कहा केवल 7 दिन का समय लगेगा। ठीक है ना। विद्यार्थी कितने हैं? हमने कहा लगभग 14 लाख विद्यार्थी हैं, 13 लाख 13.5 लाख विद्यार्थी हैं। तो जो नई SOP बनी है उसके माध्यम से एक जिले में 50,000 से कम विद्यार्थी होने चाहिए। ठीक है ना, एक जिले में 50,000 से कम विद्यार्थी, मतलब लगभग मान लीजिए अराउंड 30,000 के बीच में विद्यार्थी होने चाहिए। ऐसी चीज़ों में तो थोड़ी दिक्कतें आएंगी। केंद्र निर्धारण का पेज फंसेगा ही फंसेगा, उसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय का सामना। क्योंकि भाई वो सीधे सीधे बोलती हैं कि हमारे हाथ में जो चीज़ें हैं हम प्रस्ताव बना करके मुख्यमंत्री महोदय को प्रेषित कर सकते हैं, हम कोई आदेश नहीं जारी कर सकते इस संबंध में, क्योंकि जो कुछ भी करना है मुख्यमंत्री महोदय ने करना। तो ये मंत्री काहे के लिए बन गया? अगर आप कुछ कर ही नहीं सकते तो मंत्री किस चीज़ का? ठीक है, चलिए मुख्यमंत्री महोदय के पास पहुँचते हैं। फिर उसके बाद आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी से जो है मुलाकात हुई। उनसे भी हम लोगों ने बहुत ही सहज लहजे में अपनी समस्याओं को रखा। पहली समस्या थी हमारे जो ओवरएज हो चुके भाई बहन हैं उनके संबंध में, कि LD ग्रेड GIC प्रवक्ता हो या PCS की आयु सीमा। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बहुत से राज्यों ने विद्यार्थियों को एज रिलैक्सेशन दिया था। उत्तराखंड भी दिया, झारखंड भी दिया, छत्तीसगढ़ भी दिया, मध्य प्रदेश भी दिया, हरियाणा भी दिया, पंजाब भी दिया, ठीक है ना, दिल्ली भी दिया, रेलवे भी दिया, SSC भी दिया, हर जगह से विद्यार्थियों को एज रिलैक्सेशन मिला। लेकिन आपने केवल पुलिस प्रोन्नति बोर्ड में, वो भी विद्यार्थियों के इतना जोर लगाने पर जब विधायक जी को भेजा गया तब आपने 3 वर्ष का एज रिलैक्सेशन दिया। ऐसी परिस्थितियों में विद्यार्थियों का जो रिदम होता है वो टूट जाता है। ठीक है ना, दिक्कत होती है उनको। और रही बात हमारे TGT PGT की, तो अभी तक शिक्षा सेवाचयन आयोग ही अपने फुल फॉर्म में नहीं आ पाया है, क्योंकि शिक्षा सेवाचयन आयोग अपने पूरे प्रारूप में अभी तक है ही नहीं। कभी अध्यक्ष आते हैं तो 2 महीने बाद परीक्षा नियंत्रक आते हैं, तो 3 महीने बाद वित्त अधिकारी आते हैं, कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी दे दी जाती, कुछ ना कुछ चीज़ें वहाँ पे चलती रहती हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में परीक्षाएं कब तक होंगी? तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है कि परीक्षाओं के संबंध में शासन स्तर पे एक अधिकारियों की मीटिंग बुलाई गई है। चाहे वो लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं हों, चाहे UPSSC की हों, चाहे शिक्षा सेवाचयन आयोग की हों, इन सारी चीज़ों को क्लियर करने के बाद अगर अधिकारी एक राय होकर के, एक सम्मत होकर के परीक्षा केंद्र निर्धारण में आ रही समस्याओं को लेकर के जो है चीज़ें करते हैं, तो उस SOP पर विचार किया जाएगा। दूसरा ये आयु सीमा की छूट। आयु सीमा की छूट के लिए जो जो प्रस्ताव हमारे पास भेजे जाते हैं उन सभी प्रस्तावों को हम अप्रूवल दे देते हैं कि आप अपने नियमावली के अनुसार विद्यार्थियों को आयु सीमा में छूट दे दीजिए।
जब इस चीज़ को पूछा गया कि क्या टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं, क्योंकि लगभग 3-4 साल से टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं नहीं हो रही हैं, इस पर उन्होंने तपाक से बोला कि 2021 में हुई तो थी ना। तो हमने कहा सर 2021 में हुई थी, 2024 चल रहा है, 3 वर्ष बीतने को हैं और लगभग बीती ही चुका है, 1 महीने तो बचे हैं अब केवल। लेकिन फिर भी जो है मतलब चीज़ें नहीं हो पा रही है, तो जाहिर सी बात है विद्यार्थियों को समस्याएं होती हैं। एक पुलिस प्रोन्नति बोर्ड की भर्ती आपने निकाल दी 60,000 पदों की, वो भी पेपर एक बार आउट हुआ, रद्द हुआ, फिर से दोबारा पेपर हुआ, तो क्या उसमें सभी वर्ग के विद्यार्थी जो है आवेदन कर लेते हैं? बीटीसी वाले विद्यार्थी, डीएलएड वाले विद्यार्थी, बीएड वाले विद्यार्थी, क्या सभी लोग आवेदन कर लेते हैं? ऐसी तो परिस्थितियां होती नहीं है ना, तो दिक्कतें तो विद्यार्थियों को हो रही हैं। तो इस पर उन्होंने कहा कि पदों का पूरा ब्यौरा जो है एकत्रित कर लिया गया है अधिकारियों के माध्यम से, और हम सभी लोगों का जोर है कि जो पेंडिंग भर्ती प्रक्रियाएं हैं उनको पहले फुलफिल किया जाए, कंप्लीट किया जाए, उसके बाद नए विज्ञापनों का सिलसिला जारी हो, ठीक है ना। और जो नए विज्ञापन की प्रक्रियाएं हैं वो दिसंबर से या जनवरी से ही स्टार्ट होंगी, मतलब आवेदन लिए जाएंगे। अच्छा भैया, अच्छी बात है, नए विज्ञापन की तो अभी किसको चिंता। लेकिन एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के लिए जो नियमावली भेजी गई है शासन को, अभी तक उस पर मंजूरी नहीं मिल पाई, तो एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता में तो और भी बदतर स्थितियाँ हैं। हम क्या आपके गोरखपुर होम स्टेट में ही, मतलब होम डिस्ट्रिक्ट में ही बहुत ऐसे राजकीय विद्यालय होंगे जहाँ पे शिक्षक है ही नहीं, और हम लोगों ने एक पूरी फाइनल रिपोर्ट बनाई थी तस्वीरों के साथ, वो चीज़ें भी सौंपी गई कि हमारे प्रयागराज के ये विद्यालय हैं, हमारे फतेहपुर के विद्यालय हैं, कानपुर के हैं, बहराइच के हैं, गोंडा के हैं, श्रावस्ती के हैं, ठीक है ना, अयोध्या के हैं जहाँ आप दीपोत्सव करने गए थे, सारी जगहों के विद्यालय हैं। लेकिन आप स्वयं देख सकते हैं परिस्थितियाँ क्या हैं। कोई जीआईसी कॉलेज है तो एक अध्यापिका के भरोसे चल रहा है, जीआईसी कॉलेज है तो 2-3 अध्यापक हैं या बिल्कुल भी नहीं है। जिस पर उन्होंने कहा कि इसकी जो भर्ती प्रक्रिया है वो नवंबर माह में स्टार्ट की जा रही है एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के लिए। मतलब राजकीय विद्यालयों में शिक्षकों की जो भर्तियां हैं वो आपकी नवंबर महीने में स्टार्ट हो जाएगी। यही बातें माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया ने कही, यही बातें आपके मुख्यमंत्री महोदय ने कही। परीक्षाओं को लेकर के एसओपी में उन्होंने बदलाव करने से साफ साफ मना किया है कि एसओपी में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा। हाँ, इसमें जो राज्य स्तरीय सिविल सेवा परीक्षाएं हैं, जैसे आपका पीसीएस वगैरह हो गया, अगर अधिकारियों को ये चीज़ें लगती हैं कि ये चीज़ें गलत हो रही हैं तो वो प्रस्ताव बना करके दें, उस पर विचार किया जाएगा और पीसीएस के परीक्षाओं को इससे छूट दी जा सकती है। लेकिन टीजीटी और एलटी वगैरह के लिए जो परीक्षाएं आप सभी लोगों की पेंडिंग हैं, मैं आप लोगों को स्पष्टीकरण इसके लिए भी दे दूं कि एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता या टीजीटी पीजीटी, ये दोनों परीक्षाएं आपसे, एलटी ग्रेड जीआईसी तो आपकी गई 2000